नमस्कार दोस्तों, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। उपस्थित हूँ मैं आज अत्यंत पावन महापर्व प्रभु भूत भावन भगवान भोलेनाथ के विवाह तथा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर। आज हम बात करेंगे भगवान शिव को प्रसन्न कैसे किया जाए, भगवान शिव को किस प्रकार से अभिषेक करें, कैसे अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न होकर के कृपा बनाए रखे, भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न होकर के कृपा बनाए रखे। आज हम बात करेंगे भगवान शिव को किस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए तथा किन किन वस्तुओं से अभिषेक करना चाहिए तथा क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। इसी क्रम में सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे जल के बारे में। जी हाँ, यदि हम आप भगवान भूत भावन भगवान शिव को जल से अभिषेक करते हैं तो ज्वार नाश तथा वृद्धि हो। भगवान भोलेनाथ को कुश जल, कुशोदक जिसे कहा जाता है, यदि हम और आप भगवान शिव को कुशोदक से अभिषेक करते हैं, उसकी जड़ पीस करके जल में मिला करके इससे यदि अभिषेक करते हैं तो रोगों का नाश हो जाता है तथा भगवान भूत भावन भोलेनाथ महाराज की कृपा प्राप्त होती है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे भगवान शिव को यदि दुग्ध, सभी लोग दुग्ध से अभिषेक करते ही हैं तो उसका क्या लाभ है। भगवान शिव को यदि हम आप दूध से स्नान करते हैं तो धन, संपदा, पुत्र, पौत्र तथा मन को शांति प्रदान होती तथा हमारी आपकी जो भी मनोकामनाएं रहती हैं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इसी क्रम में यदि हम आप दही से अभिषेक करते हैं, जी हाँ, भगवान भोलेनाथ को दही से यदि अभिषेक किया जाए तो शिव पुराण में इसका वर्णन है कि भवन, वाहन तथा पशु की प्राप्ति होती है। यदि हम आप हमारे आपके मन में है कि हमें वाहन प्राप्त हो या भवन प्राप्त हो तथा पशु प्राप्त हो तो हम आप भगवान भोलेनाथ का किससे अभिषेक करेंगे? दधी से। जी हाँ, इसी क्रम में हम बात करेंगे, जी हाँ, इसी क्रम में हम बात करेंगे जो है इत्र से। जी हाँ, यदि हम आप भगवान भोलेनाथ को इत्र से अभिषेक करते हैं तो समस्त रोगों का नाश हो जाता है, यह शिव पुराण में वर्णन है। जी हाँ, यदि हम आप इत्र से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करते हैं तो रोगों का नाश हो जाता है। जी हाँ, इसी क्रम में कहा गया यदि हम आप दूध तथा शर्करा मिश्रित, दूध और शक्कर को मिक्स करके यानी कि दोनों को मिला करके भगवान भोलेनाथ को अभिषेक किया जाए तो कहा जाता है सतबुद्धि प्रदान होता है। हमारे आपके घर में जो भी बालक रहेंगे, जो भी लोग रहेंगे, उनकी बुद्धि सतमार्ग पे जाएगी। यदि हम आप गन्ने के रस से, जी हाँ, ईख गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव काशी विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती। इसी क्रम में हम बात करेंगे मधु युक्त जल। जी हाँ, मधु में जल डाल करके यदि भगवान भोलेनाथ, भगवान काशी विश्वनाथ महाकालेश्वर का अभिषेक करते हैं, पार्थिवेश्वर का अभिषेक करते हैं, इससे कहा जाता है धन की वृद्धि होती है। तथा इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं कि तीर्थ जल, यदि हम आप किसी तीर्थ के जल से अभिषेक करते हैं, जैसे मथुरा, काशी, हरिद्वार, अनेक तीर्थ स्थल हैं तथा हम आप कहीं भी तीर्थ स्थल के जल से अभिषेक करते हैं तो शास्त्र में कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तथा इसी क्रम में कहा गया है यदि भगवान भोलेनाथ को सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है, रोग तथा शत्रुओं का विनाश हो जाता है, रोग नष्ट होने लगते हैं, शत्रुओं का विनाश होने लगता है तथा भौतिक बाधाओं से शांति मिलती है। इसी क्रम में कहा गया है यदि भगवान भोलेनाथ को घृत यानी घी से अभिषेक किया जाए तो वंश का विस्तार होता है। हम आप भगवान भोलेनाथ का यदि घी से अभिषेक करते हैं तो वंश का विस्तार तथा वंश की वृद्धि होती है। हर हर महादेव।